अच्छा जी, ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है हमारे पास, कॉल बैक और हायर ऑर्डर। ये भी टर्मिनोलॉजीज हैं। आपके सामने इंटरव्यूअर बोलेगा भाई मुझे बताओ कॉल बैक क्या चीज़ होती है, मुझे बताओ भाई साहब हायर ऑर्डर क्या चीज़ होती है, और आपको उनको समझाना पड़ेगा। इसके लिए भी हम कोई नई चीज़ सीखेंगे नहीं, हमने एक पुरानी चीज़ हमने सीखी भी होगी, बस हमें पता चलेगा कि अच्छा इस पुरानी चीज़ को कॉल बैक कहा करते थे, वाओ। अच्छा इस पुरानी चीज़ को हायर ऑर्डर कहा करते थे, वाओ। तो आप लोग बस सिर्फ ये आपको एक नई टर्मिनोलॉजी का आपके जहन के अंदर आपके बाकायदा इजाफा होगा। क्या कहते हैं, आओ जरा देखते हैं। लाइन नंबर 1, कॉल बैक फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स या फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। किसी को याद है, हमने पहले भी ये वाला नाम हमने लिया है, फर्स्ट क्लास सिटीजन या फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में? याद है किसी को? भूल गए होगे? भूल गए होगे। लिया था, क्या क्या करता है? सन्नाटा? नहीं, हमने एक चीज समझी थी, फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है? याद है? हाँ, अच्छा चले, आते हैं पॉइंट के पे। देखिए, हमने एक चीज समझी थी कि हमारा जो फंक्शन होता है ना, वो एक वेरिएबल की तरह होता है। याद है ये वाली बात? सामने तो लिखा हुआ ही है, लेकिन समझना भी जरूरी है। आओ देखते हैं। हमने फंक्शन जिंदगी भर हमने बनाना सीखे कुछ इस तरीके से। हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, मैंने बोला यार मेरा ये फंक्शन है फू, और मैंने इस तरह का मैंने एक फंक्शन बना लिया, console डॉट लॉग दिस इज माय फंक्शन। अब हमने फिर इस फंक्शन के बाद हमने फंक्शन को बनाने का एक और तरीका भी सीखा था। वो था कि मैं फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूँ। याद है किसी को? एरो नहीं सीखा था, हमने एनोनिमस फंक्शन सीखा था, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर नाम ना हो। और हमने उस बगैर नाम वाले फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर बंद करना हमने सीखा था कुछ इस तरीके से। याद है? जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे ना, तो हमने ऑब्जेक्ट के टाइम पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर भी हमने फंक्शन बनाने का तरीका हमने सीखा था, और उस टाइम हमने कहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी फंक्शन को बनाएंगे तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? मेथड। याद आ रहा है कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके? थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया होगा। अब सोचो जावास्क्रिप्ट कितनी बड़ी लैंग्वेज है कि इसमें चीजें यूं धुंधली हो जाती हैं। मैंने आपको ये वाली बात शुरुआत में भी कही थी कि जावास्क्रिप्ट इसलिए मुश्किल नहीं है, परेशानी ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें बहुत सारी हैं। वो सारी चीज़ों को बस सिर्फ याद रखना, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर रखना, उनको बार बार रिवाइज करना, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। और ये इस काम को जिस बंदे ने जीत लिया तो वो इंटरव्यू क्रैक कर गया, क्योंकि इंटरव्यूअर आपकी इस मजबूरी को नहीं समझेगा कि यार जावा से बहुत लंबी है तो चलो यार खैर हो गई, बंदे को चांस दे दो, ऐसा कोई सीन नहीं है। उसके पास सवालों का एक जखीरा होगा। हमारे पास अक्सर वैसे बच्चे कहते हैं, जब कोर्स एंड हो जाता है ना, तो कहते हैं सर इंटरव्यू है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करूं? ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। वो भाई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर को मुझे फोन करके थोड़ी बताएगा यार मैं ये सवाल करूंगा तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा थोड़ी होगा भाई। उसके पास तो खुली किताब है, उसके पास तो भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो जिस चीज को पूछना चाहे आपसे पूछ सकता है। हो सकता है वो आपसे एरे के फंक्शन शिफ्ट के बारे में पूछ ले, हो सकता है वो आपको एरे के फंक्शन अनशिफ्ट के बारे में पूछ ले, हो सकता है वो ये पूछ ले भाई एरे के अंदर आखिरी वाले कैरेक्टर आखिरी वाले एलिमेंट को कैसे ढूंढ के लेकर आते हैं डॉट लेंथ के जरिए, हो सकता है आपसे स्प्लाइस के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ ले कि फंक्शन कैसे बनता है ये पूछ ले, हो सकता है आपसे इफ एंड एल्स के बारे में पूछ ले, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पूछ ले, और ऑपरेटर के बारे में पूछ ले, एंड ऑपरेटर के बारे में पूछ ले। कितनी सारी चीजें हैं भाई, सारी चीजें, लेकिन आपको याद रखना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। उसका भी तरीकेकार क्या होता है याद रखने का? आप चीजों को रिवाइज करते आप रहते हो, आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे। और ये अब ये है, आप इसको चाहे फायदा बोलो इस फील्ड का, चाहे आप इसको नुकसान बोलो इस फील्ड का, इस फील्ड में आपको जिंदगी भर आपको सीखते रहना पड़ता है। फायदा भी है इस सेंस के अंदर कि बेचारी बात है, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप सीखोगे उतना अच्छा पैसा होगा। नुकसान है इस चीज का कि जिंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा। तो खैर, पॉइंट पे आते हैं वापस। हमने एक फंक्शन को हमने एक वेरिएबल के अंदर हमने बंद कर दिया। इस बात से ना हमने उस टाइम पे एक चीज पढ़ी थी कि फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। जैसे एक वेरिएबल को मैं जब चाहूं किसी भी और वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूं, वैसे ही मैं फंक्शंस को भी किसी भी और वेरिएबल के अंदर आके बंद कर सकता हूं। तो एक तरीके से फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। और ये जो बात है ना, फंक्शन आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल, इस चीज को हम एक और लफ्ज से पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। सिटीजन्स, याद रहेगी ये वाली बात?
कि अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि भाई फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, इससे क्या मुराद है फंक्शन के बारे में, तो आप उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट क्लास सिटीजन से ये मुराद है कि फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। वो कहेगा फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल से क्या मुराद है? तो फिर आप उसको बताएंगे कि भाई साहब मैं जब चाहूँ किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूँ, और सिर्फ वो सिर्फ वेरिएबल के अंदर बंद ही नहीं कर सकता, मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर ही बंद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको किसी एरे के अंदर ही बंद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको किसी फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट ही पास कर सकता हूँ। इस बात को समझना मैंने क्या कहा आपसे? भाई एरे के अंदर भी कैसे, क्या मतलब? लो भाई, हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं ना हम तो, भाई मेरी मर्जी में से कुछ भी कर दूं। अच्छा जी, अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे जो मैंने आपसे कही कि मैं चाहूं तो मैं एक फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के अंदर पास भी कर सकता हूँ। आज है 28 सितंबर 2025। कोड स्पेस डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारी जावा की फाइल सही तरीके से कनेक्ट हुई भी है या नहीं हुई। इंस्पेक्ट कंसोल जावास्क्रिप्ट रनिंग। अब मैं बनाता हूँ एक ऐसा फंक्शन। मैंने एक फंक्शन बनाया फू, और मैंने कहा जब भी ये फंक्शन फू चलेगा ना, तो ये कंसोल डॉट लॉग में आके लिखेगा फू चल गया, फू चल गया। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, इसको बंद कर दो, इसको ही बंद कर दो। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फू, तो फू चल गया। मैं यहाँ पर आके एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन नंबर फू टू। मैं इस फू टू को कहता हूँ कि भाई साहब आपको एक पैरामीटर मिलेगा, उसका नाम होगा नंबर वन, और मैं कहता हूँ कि यार आप प्लीज मुझे नंबर वन कंसोल करके आप मुझे दिखा दो। मैं यहाँ पर आया और फू टू के अंदर मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 5। क्या होगा? ये 5 एज एन आर्ग्यूमेंट है, ये कहाँ जाएगा मेरे पास? पैरामीटर में। और पैरामीटर क्या होगा, मैं क्या करूंगा इसको? कंसोल। आओ सारा चल के चेक करते हैं, देखो मेरे पास कंसोल में आ रहा है 5। अभी मैंने इसको आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया? 5। मैं आर्ग्यूमेंट में अगर ट्रू पास करता हूं तो क्या मैं पास कर सकता हूं ट्रू? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं पास कर सकता हूं इसको एक अदद एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग देखो मैंने पास किया, इसको खाली स्ट्रिंग गई है। मैं चाहूं तो मैं इसको सुफियान लिख के पास कर दूं, मैं पास कर सकता हूं, बिल्कुल जी। अब अगर मैं ये कहता हूं ये वाली बात कि मैं इस सुफियान को एक वेरिएबल के अंदर बंद कर दूं, वार ए इज इक्वल टू सुफियान, और मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर ए पास कर दूं, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ए के अंदर सुफियान की जगह लिख देता हूँ 10, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं इसकी जगह में एक अदद एरे पास कर देता हूँ, एरे के अंदर मैं कहता हूँ एप्पल, बनाना, मैंगो, और एप्पल बनाना मैंगो मैंने एक एरे पास कर दिया। तो मैं एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पे कुछ भी पास कर सकता हूँ, है ना? और फिर हम एक डायलॉग कहते हैं थोड़ी देर के बाद कि फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल, फंक्शन भी वेरिएबल की तरह है। और फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं इस ए के अंदर आके एक फंक्शन पास कर देता हूँ जिसका नाम है फू। तो क्या मैं ए फू टू के अंदर पास कर सकता हूँ? अगर मैं इस डेफिनेशन की तरफ जाऊं ना, फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल, तो पास हो जाना चाहिए, तो पास हो जाना चाहिए। आओ जरा चल के चेक करते हैं क्या पास हुआ। पास हुआ, पास हुआ। यानी कि अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में मुझसे पूछता है, दोस्त मैंने कहा था लैपटॉप बंद कर दो यार, मैंने कहा था एक बात कि अगर अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछता है कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्या मैं किसी फंक्शन को किसी और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर सकता हूं? तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? जी हाँ पास कर सकते हैं। और अगर मुझसे पूछता है कि भाई ऐसा क्यों, एक फंक्शन नाम की चीज भी किसी और फंक्शन के अंदर पास हो सकती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ
वेरिएबल। और क्यों है जस्ट लाइक अ वेरिएबल? क्योंकि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। याद रहेगी ये वाली बात? याद रहेगी ये वाली बात? क्लियर है हर एक को? क्या फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर पास हो सकता है? जी हाँ, पास हो सकता है, क्योंकि फंक्शन क्या है? जस्ट लाइक अ वेरिएबल। और यही वाली बात हमें यहाँ पे स्लाइड में ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। अब क्या मतलब है इसका, आगे देखते हैं। फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन, रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। क्या कह रही है? फंक्शन जो है फर्स्ट क्लास सिटीजन या फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे शुमार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन को जब मैं चाहूं तो किसी वेरिएबल के अंदर बंद कर दूं, कर सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जब भी चाहूं एक फंक्शन को एक आर्गुमेंट के तौर पे किसी और फंक्शन के अंदर पास भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट या फर्स्ट क्लास सिटीजन। इसका मतलब क्या है? फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। और दूसरा ये कि मैं चाहूं तो एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से रिटर्न भी करवा सकता हूं। जैसे मैं किसी ना किसी वैल्यू कभी कभार रिटर्न करवाता था, कभी 10 की वैल्यू रिटर्न करवा दी, कभी सुफियान लिख के रिटर्न करवा दिया। तो मैं चाहूं तो एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से रिटर्न भी करवा सकता हूं। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि फंक्शन कोई एलियन नहीं है, फंक्शन कोई बिल्कुल ही अनोखी चीज नहीं है। फंक्शन भी क्या है भाई साहब? जस्ट लाइक अ वेरिएबल। क्लियर है? जी दोस्त। हाँ, अब देखो भाई ने बड़ा प्यारा सवाल किया है यहाँ पे। भाई ने सवाल क्या किया है यहाँ पे? भाई कहते हैं कि एक फू नाम का फंक्शन था आपके पास और एक आपका फंक्शन था फू2। आपने फू नाम के फंक्शन को आपने एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर आपने बंद कर दिया, यानी कि ए क्या बन गया? फंक्शन। फिर मैंने उस ए को पास कर दिया मैंने फू2 को, और ए क्या है मेरे पास? एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा कहाँ आती है भाई साहब? पैरामीटर। यानी कि अब ये नंबर वन सिर्फ नंबर वन नहीं रहा, अभी नंबर वन क्या बन गया? एक तरह का फंक्शन। और फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फुंतरू, यानी कि पैरेंथेसिस। अब देखो, पहले जब मैं ये नहीं लगा रहा था तो मुझे देखो पूरा फंक्शन देखो लिख के दे रहा था वो। अगर आप यहाँ देखो नोट करो तो फंक्शन को कॉल नहीं करवा रहा है, मुझे पूरे फंक्शन की देखो वैल्यू लिख के दे रहा है। बोला भाई साहब मेरे अंदर एक फू नाम का फंक्शन मौजूद है और उसके अंदर कंसोल लगा हुआ है, फू चल गया फलाना ढिमकाना। लेकिन जब मैं इसके अंदर ये बाकायदा फुंतरू लगा दूं, यानी कि पैरेंथेसिस में लगा दूं, तो अब बाकायदा फंक्शन को चला के दिखाएगा। अब देखें आप, फू चल गया, फू चल गया। क्लियर है? जी दोस्त। जी, 7 से 13 समझ में नहीं आया, वापस समझ लेता है। देखो ये तो क्या है, तो फंक्शन है बस सिर्फ। पहले मुझे तुम 7 देख के बताओ कि इसमें तुम्हें क्या मसला है। ये नहीं, मैं 7 नंबर का पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें कोई मसला? क्लियर है ये? लाइन नंबर 11 पे क्या हो रहा है बताओ? num1 के अंदर क्यों नहीं लगेगा? जब भी मुझे फंक्शन को कॉल करवाना मुझे क्या लगाना पड़ता है? कौन फू2 है? यही तो कंफ्यूजन दूर करनी है, तभी तो इतना स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ। ये फंक्शन फू2 है ना? मैं फंक्शन के अंदर ही फंक्शन के नाम से कंसोल करवा लूँ। इस फंक्शन का नाम क्या है? फू2। इसके अंदर में रहते हुए कैसे फू2 को कंसोल करवाऊंगा? फू2 को तो मैं बाहर कहीं पे जाके बुलाऊंगा ना, तब जाके इस फंक्शन के अंदर की चीजें जाके चलेंगी। क्लियर है? अच्छा, वापस आता हूँ मैं पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बताओ, ये वाला फंक्शन क्लियर है? क्या कर रहा है ये? जब भी मैं इसको बुलाऊंगा कहीं पे भी जाके, ये क्या करेगा? ये शो करेगा मुझे फू चल गया। ऐसे ही है, ये देखो यहाँ पे आके मैंने बुलाया, फू फू चल गया। मैं अगर इस फंक्शन को कॉल ना करूं, अगर मैं पैरेंथेसिस ना लगाऊं, तो ये कॉल नहीं होगा। फिर क्या करेगा? ये मुझे पूरा अपने अंदर का फंक्शन लिख के दिखा देगा। देखो लिख के दिखा दिया इसने पूरा फंक्शन। ऐसे ही है। सेम वैसे ही मेरे पास एक फंक्शन, इसका नाम है foo2। अगर मैं इसको कॉल ना करूं तो ये मुझे अपने अंदर की चीजें लिख के दिखा देगा। क्या बोलेगा ये बोलेगा भाई साहब मेरे पास एक अदद आर्ग्यूमेंट आएगा नंबर 1 के नाम का, और मैं उसी आर्ग्यूमेंट को क्या करूंगा मेरे भाई? उसी आर्ग्यूमेंट को मैं यहाँ पर आके कंसोल लॉग के अंदर आके शो करवा दूंगा। ऐसे ही है। अब मैं इस foo2 को कहता हूँ कि भाई साहब मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पास करूंगा, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ
पास करूंगा। और पास करते टाइम पे ये मुझसे देखो क्या मांग रहा है, num1 नाम का एक अदद पैरामीटर मांग रहा है, यानी मैं इसको आर्गुमेंट दूंगा तो इसको कहाँ जाके बैठेगा, पैरामीटर के अंदर। लेकिन मैंने अंदर की जो फंक्शनैलिटी लिखी हुई है ना, वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली उस पैरामीटर को कॉल करवा रहा हूँ। क्या कभी कोई स्ट्रिंग कॉल होता है? नहीं। क्या कभी कोई बुलियन कॉल होता है? नहीं। यानी कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है, एक अदद फंक्शन एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने भाई साहब इसको पूरा का पूरा एक अदद फंक्शन मैंने इसको पास कर दिया। मैं चाहूं तो ये ए वे वाली कहानी ना करूं, मैं सीधा सीधा यहाँ पर आके फू को पास कर दूं। फू क्या था भाई साहब, एक प्यारा सा फंक्शन। वो फंक्शन इसके अंदर क्या हो गया मेरे भाई, पास हो गया। और जब वो पास हुआ तो अब वो मुझे कहाँ मिलेगा, नंबर 1 के अंदर। फिर उस नंबर 1 को मैंने क्या करवा लिया, कॉल करवा लिया। करवा सकता हूँ कॉल, क्लियर हुआ? अच्छा, मैं चाहूं तो डायरेक्ट फू ही पास ना करूं, मैं चाहूं तो मैं यहीं पर ही एक फंक्शन बना के इसको दे दूं, एक एनोनिमस फंक्शन। मैं कहूँ भाई साहब जब भी ये फंक्शन जाएगा तो ये अपने पास से कंसोल करेगा, console डॉट लॉग अहमद रजा। अब मैंने क्या देखो पास किया, मैंने एक आर्ग्यूमेंट के अंदर एक अदद पूरा का पूरा मैंने फंक्शन उठा के पास कर दिया। मैं क्यों पास कर पा रहा हूँ एक फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, क्योंकि फंक्शन आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। जैसे एक वेरिएबल कहीं पे भी पास हो सकता है, वैसे ही एक फंक्शन भी कहीं पे भी पास हो सकता है। और सारी बात है, ये फंक्शन उठ के कहाँ गया होगा, मेरे इस नंबर 1 के अंदर गया होगा। मैं आओ आपको जरा सोर्सेज में दिखाता हूँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज जावा से समझने के लिए, है ना, है कि नहीं, खुद बताओ। आओ जरा चलते हैं। हमने रिफ्रेश किया, तो थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसमें, जावा से रनिंग, ठीक है भाई चल गई। इसके बाद मेरे पास foo2 नाम का देखो फंक्शन चलने को तैयार बैठा है। और foo2 क्या कहता है भाई साहब कि मेरे पास एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट मेरे पास से पास होगा। और जैसे ही मैंने आगे गया, अब इस लाइन को चलाने से पहले पहले आप देखो, चेक करो नंबर 1 क्या देखो क्या रखा हुआ है, ये कहते क्या रखा हुआ है, फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से क्या पास किया मेरे भाई, एक अदद फंक्शन। क्लियर है? अब जाहिर बात है नंबर 1 खुद एक अदद फंक्शन है, तो मुझे इसको कॉल करवाना पड़ेगा। और कॉल करवाने के लिए हमने यहाँ पे देखो भाई साहब क्या यूज किए, पैरेंथेसिस। जी, पैरामीटर क्या मतलब समझा नहीं मैं यहाँ पे। नहीं, ए भाई ने बड़ी प्यारा मुद्दा छेड़ा है। भाई कहते हैं कि लाइन नंबर 7 पे आपने जो पैरामीटर बनाया नंबर 1 का, आप वहीं पर ही पैरेंथेसिस डाल दें। मैंने आपको एक और बात कही थी, आर्ग्यूमेंट में ये जो पैरामीटर होता है ना, ये वाली जगह, ये पैरामीटर क्या होते हैं, एक अदद लेट से बना हुआ वेरिएबल। भूल गए? याद आया कुछ, खोपड़ी के अंदर घुसा? हाँ, देखो 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 क्या हुआ होगा। जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ होगा ना foo2, तो क्या किया होगा इसने, इसने अपने लोकल स्कोप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया होगा, इसका नाम क्या रखा होगा, नंबर 1। उस वेरिएबल की क्रिएशन में तुम कह रहे हो कि पैरेंथेसिस लगा दो, कैसे? यानी कि तुम पता क्या कहना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस जगह पे ना सर आप कुछ ऐसा करते हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू फंक्शन, भाई साहब कैसे, समझ रहे हो? तो भाई वेरिएबल तो हमेशा क्या बनेगा, बगैर पैरेंथेसिस के ही बनेगा। तो वेरिएबल हमेशा क्या बनेगा, बगैर पैरेंथेसिस के ही बनेगा। देखो यहाँ पे देखो कह भी रही है, ये क्या है भाई साहब, एक अदद पैरामीटर, इसका नाम क्या है, नंबर 1। इसके अंदर वैल्यू क्या आ सकती है, कोई भी। कोई भी का मतलब स्ट्रिंग भी, नंबर भी, बुलियन भी, और फंक्शन भी। फंक्शन क्यों? क्योंकि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। तो ये जो टॉपिक है, ये सबसे पहले हमारा एक अदद कंफ्यूजन हमारी दूर करता है कि अगर हमारे जहन में कभी ये वाली बात हो ना कि यार फंक्शन तो कभी जिंदगी में किसी फंक्शन के अंदर पास ही नहीं हो सकता, तो मेरा भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। जी दोस्त, हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, एरे पास कर सकते हो, भाई कुछ भी पास कर दो आप। जी जी जी, हर एक चीज एक फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर पास हो सकती है, हर एक चीज फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के अंदर पास हो सकती है। लूप तो नहीं, लूप तो जाहिर बात है, लूप कोई वेरिएबल थोड़ी है। लूप लूप तो आइटरेशन, लूप तो मल्टीपल टाइम करवाने वाली चीज है ना। लूप पास नहीं हो सकता, इफ एन एस पास नहीं हो सकता, जाहिर बात है। तो वापस आता हूँ, मैंने यहाँ पर आके लिख दिया फू। मैंने कहा भाई foo2 के अंदर मैंने क्या पास किया है, फू नाम का एक अदद फंक्शन। जी दोस्त, यहाँ पे हाँ एक और बड़ी प्यारी बात की भाई ने, ये कह रहे हैं कि सर आप यहाँ पर ही पैरेंथेसिस लगा दें। जब भी मैं किसी फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लगाता हूँ तो क्या होता है, फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। सोचें आप जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको मुबारक करेगा, आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आया आपके पास, मैंने बोला यार मेरे को खास दुआ में याद रखना, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ,
और मैं आपको तोहफे के अंदर जूसर मशीन ला के दूं, और जैसे जूसर मशीन आपके हाथ में रखूं, मैं सारे बटन भी दबा दूं, जूसर मशीन चलने का, डर 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 करके चलना शुरू हो जाए, कितना अजीब सा सीन हो जाएगा। आप बोलोगे भाई तू मुझे फंक्शन देता, तूने फंक्शन को चला क्यों दिया मेरे हाथ में रख के, कितनी अजीब सी मतलब बात हो जाएगी ना। फंक्शन तुमने मुझे दिया ही इसलिए कि मैं उसको जब चाहूं मेरी मर्जी के हिसाब से चलाऊं, तो तुमने तो चलता हुआ फंक्शन मेरे हाथ में दे दिया भाई। मुझे जूस वहां बनाने भी है ना था, तुमने मेरे एयरपोर्ट में मेरे हाथ में मशीन ला के रखी और बटन दबा दिया। तो ये अकलमंदी नहीं है। क्योंकि अगर मुझे इसको चलता हुआ फंक्शन ही देना था, तो फिर भाई अकलमंदी क्या होती कि मैं चुपचाप इसको किसी और वेरिएबल के अंदर आके स्टोर करता, वहां चला लेता, और फिर वो वैल्यू यहाँ पे लाके पास कर देता भाई। लेकिन मैंने इसको पूरा का पूरा फंक्शन पास क्यों किया? इस वजह से कि जब भी मर्जी होगी foo2 की, वो अपने हिसाब से उस फंक्शन को चला लेगा। उसकी मर्जी वो लाइन नंबर 8 पे चलाए, या उसकी मर्जी अगर बहुत लंबी चौड़ी कोई फंक्शनैलिटी है तो अपनी मर्जी से लाइन नंबर 28 पे आके चलाए, उसकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, हम भाई साहब इसको सिर्फ फंक्शन पास करेंगे, हम इसको फंक्शन चला के पास नहीं करेंगे। हम बोलेंगे फंक्शन तुम्हारी मर्जी, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम चला लेना, हम तुम्हें सिर्फ फंक्शन ला के दे रहे हैं, और इस फंक्शन को तुम्हारी मर्जी है, जब भी तुम चाहो तुम इस्तेमाल कर लो। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी, अब वापस चलते हैं जरा स्लाइड के पास, देखते हैं भाई हमें और क्या बता रही है। फिर ये कहते हैं भाई, आपने एक चीज नोट की, आपने एक चीज नोट की, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस थे, एक का नाम था फू और एक का नाम था foo2। फू की खासियत क्या है? फू की खासियत ये है कि वो foo2 के अंदर पास हो गया, और foo2 की क्या खासियत है कि उसने फू को अपने अंदर पास कर लिया। सोचे भाई मैं यहाँ से बाइकिया करवाता हूँ घर जाने के लिए। अब जब बाइकिया करवाऊंगा घर जाने के लिए, तो बाइक वाला एक बंदा आएगा, मैं उसके पीछे बैठ जाऊंगा। उसूली तौर पे देखा जाए तो एक बाइक पे दो बंदे बैठे हुए हैं। आगे वाले बंदे की खासियत क्या है कि वो मुझे लेके जा रहा है, और मेरी खासियत क्या है कि मैं उसके पीछे राइड सवारी बन के जा रहा हूँ। तो वो भाई साहब क्या कहलाएंगे मेरे पास? राइडर। और मैं क्या कहलाऊंगा? उसकी राइड यानी के सवारी। ऐसे ही है ना? तो इसीलिए इन्होंने इन दोनों के नामों की भी कुछ आइडेंटिफिकेशंस की। इन्होंने कहा भाई साहब फू जो है ना, वो इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे पास हो गया, तो आज से हम इसको बुलाया करेंगे कॉल बैक। इसको हम आज से क्या बुलाया करेंगे भाई साहब? कॉल बैक। और foo2 ने इस फू को अपने अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर लिया, तो आज से हम इस भाई को बुलाया करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। यहां भी नहीं लिखता मैं, इसको एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि जो भी फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा, वो खुद को क्या बुलाएगा? कॉल बैक। और जिसने किसी और फंक्शन को अपने अंदर पास कर लिया, वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? हायर ऑर्डर फंक्शन। याद रहेगी ये वाली बात? याद रहेगी ये वाली बात? अब आपसे इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यू बोलता है अब तुम्हारी मैं धज्जियां उड़ाता हूँ, सबर करो। बोलता है बताओ मुझे हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। अब आप परेशान, पसीने छूटने लग गए, हालांकि कुछ भी इसका जवाब नहीं है। क्या जवाब है भाई? एक ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर ले, वो क्या कहलाएगा? हायर ऑर्डर फंक्शन। बोले अच्छा कॉल बैक बताओ, कॉल बैक क्या चीज है? तो भाई कॉल बैक क्या चीज है? ऐसा फंक्शन जो किसी और फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर पास हो जाए, वो भाई साहब क्या कहलाएगा? कॉल बैक। इतनी आसान तरीन डेफिनेशन है इसकी, लेकिन हम जाहिर बात है हम घबराए जाते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं एक फंक्शन को जब भी चाहूं किसी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर पास कर सकता हूं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या है कि जाहिर बात है जो फंक्शन किसी और फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर पास हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा मेरे पास? कॉल बैक। और जिस भाई ने किसी दूसरे फंक्शन को अपने अंदर पास होने दिया, वो क्या कहलाएगा? हायर ऑर्डर फंक्शन। याद रहेगी ये वाली बात? याद रहेगी? लिख देता हूं, लिख देता हूं। वैसे तो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं भी लिख देता हूं। A function which is passed in another function argument is called as callback. A function which passes another function in its argument is called as higher order function. काम इनका कुछ भी नहीं है, काम इनका कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो किस लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैंने आपको मिसाल दी ना सिंपल सी, कि भाई एक मिसाल है, दो बंदे अगर बाइक पे जा रहे होंगे, तो आप एक को क्या बुलाओगे? राइडर। दूसरे को आप क्या बुलाओगे? भाई साहब इसकी राइड। तो दोनों क्या मतलब अनोखे हो गए बिल्कुल, एक एलियन बन जाएगा दूसरा शाहरुख खान बन जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा।
लेकिन क्या है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा भाई साहब, ट्रेनर कहलाऊंगा। आप लोग क्या कहलाओगे भाई, स्टूडेंट कहलाओगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे सर पे सींग उग जाएंगे या आपके सर पे सींग उग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये चीज किस लिए है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम कोड लिखते लिखते हम अक्सर लोगों को बताते हैं ना, यार मैंने वो कॉल बैक पास किया, उसमें देखिए एरर आ रहा था, जरा जाके चेक कर ले। अब जैसे वो बंदा सुनेगा ना कॉल बैक पास किया, तो फौरन समझ जाएगा कि भाई साहब मैंने कहता फंक्शन पास किया किसी और फंक्शन के अंदर। तो बस ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बस ये वाली चीज है। लेकिन जाहिर बात है इंटरव्यूअर आपसे सारी चीजें पूछेगा और उसको आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते भाई साहब मैं जवाब नहीं दे रहा, ये कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है। और यही बात इन्होंने यहाँ पे इसे को समझाई है। हमें कहते क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो किसी और फंक्शन को अपने अंदर देखो एक्सेप्ट कर ले, किसी और फंक्शन को अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर एक्सेप्ट कर ले, या किसी और फंक्शन को अपने अंदर से रिटर्न कर दे, अपने अंदर से किसी और फंक्शन को क्या करते हैं, रिटर्न कर दे। सेम वैसी कॉल बैक, कॉल बैक का क्या कहता है भाई, जो किसी और फंक्शन के अंदर या तो पास हो जाए या फिर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड एग्जीक्यूटेड इनसाइड दैट फंक्शन, किसी और फंक्शन के अंदर खुद को पास कर ले और वहां पे जाके वो कॉल हो जाए। तो अभी हमारी वाली एग्जांपल के अंदर, भाई साहब फू भाई साहब क्या है हमारे पास, कॉल बैक, क्योंकि वो यहाँ पे आके फू टू के अंदर जाके पास हो गए और यहाँ पे जाके वो कॉल हो गए। और फू टू हमारे पास क्या कहलाएगा मेरे भाई, हायर ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि उसने चुपचाप फू वाले फंक्शन को अपने अंदर पास होने दिया। जी दोस्त, कहला देगा, कोई मसला वाली बात नहीं। हम बस ये बोलेंगे हमने कॉल बैक को बुलाया नहीं। लेकिन असल में कॉल बैक का वैसे मकसद यही होता है कि वही मैंने आपको मिसाल दिया थोड़ी देर पहले कि भाई अगर उमले के लिए जा रहे हो और मैं इनको मशीन दूं, तो मेरा बेसिकली मेन मकसद क्या होगा कि ये भाई साहब अपने हिसाब से उस मशीन को वहां पे जाके चलाएंगे। आप सोचें पूरा इनका जो ट्रिप है वो खत्म हो जाता है, ये वापसी आते हैं, बोलते हैं यार आपने जूस बना के पिया, बोलते हैं नहीं यार वो ऐसे ही रखा रहा। तो एक तरीके से उस मशीन के देने का मकसद हमारा क्या हो जाएगा, फौत हो जाएगा। तो यही वाला सीन ये होगा कि अगर मैं इसको फू पास कर दूं और ये भाई साहब इस फू को कहीं पे जाके कॉल ही ना करवाएं, तो इस कॉल बैक का मकसद क्या हो जाएगा, मेरे पास खत्म हो जाएगा। तो फिर ये कॉल बैक की समझ लो वो वाली बात नहीं रहेगी जिस बात के लिए मैंने इसको भेजा था। क्योंकि कॉल बैक अगर नाम पढ़ो ना, तो नाम भी देखो इसका क्या है कि मैं इसको खुद से कॉल वापस करूंगा। आपने मुझे एक चीज पास कर दी, मुझे मिल गई, अब मेरी मर्जी में जब भी चाहूं मैं इसको खुद से कॉल कर लूंगा। लेकिन अगर कॉल अगर किया ही नहीं, तो इस चीज का मकसद हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर। लेकिन आसान क्या है, आसान यही चीज है कि भाई साहब अगर एक फंक्शन ने किसी और फंक्शन को अपने अंदर पास कर लिया, तो वो हायर ऑर्डर भाई साहब बन गए, और जो भाई साहब पास हो गए वो खुद को क्या बोलेंगे, कॉल बैक। जी दोस्त, हाँ 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 हाँ, सब कर सकते हो आप ये। जी हाँ, देखिए भाई ने क्या बात की, भाई ने ये बात की कि भाई साहब फू टू के अंदर ना एक और फंक्शन हम बना लेते हैं। हमने एक और फंक्शन बनाया यहाँ पे अहमद रजा के नाम का, अहमद रजा। हमने बोला भाई साहब इसको मिलेगा एक अदद आर्ग्यूमेंट, इसको मिलेगा एक अदद आर्ग्यूमेंट, इसको जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा समझ लो इसको एक आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, समझ लो सुफियान नाम का इसको आर्ग्यूमेंट मिल गया। अब मैं अहमद रजा को जब मैं कॉल करता हूँ ना, तो मैं अहमद रजा को पास करवा देता हूँ यही वाला नंबर। अब देखो बारी बारी देखते क्या होगा, ये फू टू नाम का फंक्शन है, फिलहाल ये क्या हो जाएगा, इग्नोर। जब ये फू टू जब कॉल होने लगा, तो इसने हमने अंदर क्या पास किया, फू नाम का एक अदर फंक्शन। ये फू मेरे पास कहाँ जाएगा, नम वन के अंदर। और नम वन को फिर हमने क्या किया, हमने अहमद रजा को हमने पास कर दिया। यानी कि एक तरीके से अहमद रजा का पैरामीटर ये जो सुफियान है, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली नम वन नाम का फंक्शन मुझे इसके अंदर बेसिकली अवेलेबल हो जाएगा। और फिर इसने आके यहाँ पर आके सुफियान नाम के फंक्शन को इसने यहाँ पर आके कॉल करवा लिया। अब हमें जानना है इसमें से भाई कॉल बैक कौन कौन है और हायर ऑर्डर कौन कौन है। इसने फू टू ने फू को अपने अंदर कॉल करवाया, यानी कि फू टू क्या बन गया मेरे पास, हायर ऑर्डर। फू मेरे पास क्या बन गया मेरे भाई, कॉल बैक। फिर नंबर वन आया मेरे पास यहाँ पे, फिर अहमद रजा नाम का एक फंक्शन आया, अहमद रजा ने नम वन को अपने अंदर पास कर लिया, तो नम वन क्या बन गया मेरे पास, कॉल बैक। और अहमद रजा मेरे पास क्या बन गया मेरे भाई, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो रूल वही है हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पे दो लाइनों के अंदर समझा दिया कि एक फंक्शन हायर ऑर्डर कब कहलाएगा और कॉल बैक कब कहलाएगा, जब वो किसी और के अंदर पास हो जाए तो वो खुद को क्या बोलेगा, कॉल बैक। और जब वो किसी और फंक्शन को अपने अंदर पास कर ले तो वो क्या कहलाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन। क्लियर है भाई यहां तक। बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले फंक्शन का रिटर्न कैसे होगा, नहीं होगा ना, बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले फंक्शन का रिटर्न कैसे हो सकता है, नहीं। अच्छा जी, आओ जरा और आगे आगे चीजें चेक करते हैं। अब देखो इन्होंने प्यारी प्यारी देखो मिसालें दी हैं, और अच्छी अच्छी मिसालें जो कि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा क्लियर करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई फंक्शन है ग्रीड मॉर्निंग, इन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया बोबो,
बोबो जाने के बाद उठ के कहाँ जाएगा, नेम के अंदर। बोले भाई ये तो हमने स्ट्रिंग पास किया है, मैं चाहूँ तो इसके अंदर नंबर ही पास कर सकता था, मैं चाहूँ तो इसके अंदर बुलियन भी पास कर सकता था, मैं चाहूँ तो इसके अंदर एरे ही पास कर सकता था, मैं चाहूँ तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही पास कर सकता था। और क्या मैं चाहूँ, क्या मैं इसके अंदर फंक्शन पास कर सकता हूँ? जी हाँ, हम फंक्शन ही पास कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन, आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। फंक्शन नहीं, फंक्शन तो हमने नॉर्मल नाम से आएगा, कोई कर्ली ब्रैकेट वर्ली ब्रैकेट कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे ग्रीड मॉर्निंग को बोबो दिया और ग्रीड आफ्टरनून को इन्होंने पीटर दिया। बोबो उठ के कहाँ जाएगा भाई साहब, ग्रीड मॉर्निंग के पास, यहाँ पे नेम के अंदर। माय नेम क्या है यहाँ पे, जॉन। टेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, गुड मॉर्निंग नेम, नेम यहाँ से आएगा और नेम के अंदर वैल्यू क्या थी मेरे पास, बोबो, तो क्या आएगा, गुड मॉर्निंग बोबो, माय नेम इज जॉन। फिर आएगा 5 नंबर वाला फंक्शन चलेगा, लाइन नंबर 11 वाला जो है, ग्रेट आफ्टरनून, ये चलेगा। यहाँ पे लेके जाएगा पीटर, नेम के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, पीटर। माय नेम के अंदर सुजैन। फिर कंसोल और लॉग, गुड आफ्टरनून, नेम के अंदर क्या आएगा मेरे पास, पीटर, गुड आफ्टरनून पीटर, माय नेम इज सुजैन। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। अच्छा वो टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। हाँ अब आइए काम की चीज। अब देखें, लाइन नंबर 1 से लेके 5 तक इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है मॉर्निंग नाम का, हमने इसको क्या कर दिया, इग्नोर। फिर लाइन नंबर 7 पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया है ग्रीड नाम का, हमने इसको क्या कर दिया, इग्नोर। फिर लाइन नंबर 13 चली, लाइन नंबर 13 में कहता है भाई साहब ग्रीड नाम का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर क्या भेज रहा हूँ, 2 आर्गुमेंट भेज रहा हूँ। पहला आर्गुमेंट देखो हमने क्या भेजा, बोबो, क्या है, एक अदद स्ट्रिंग। दूसरा आर्गुमेंट देखो हमने क्या भेजा इसके अंदर, मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, एक अदद फंक्शन। और जाहिर बात है मॉर्निंग अगर ग्रीड के अंदर पास हो रहा है तो मॉर्निंग खुद को क्या बुलाएगा, कॉल बैक, क्योंकि जो भी फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर पास हो जाए वो खुद को क्या बुलाता है, कॉल बैक। और ग्रीड इस पास होते ही ग्रीड खुद को क्या बुलाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन। अच्छा जी, अब पहला आर्गुमेंट क्या जा रहा है मेरे पास से, बोबो। दूसरा आर्गुमेंट क्या जा रहा है मेरे पास से, एक अदर फंक्शन। बोबो गया नेम के अंदर और ये फंक्शन गया सीबी नाम का, देखो इन्होंने एक वेरिएबल बनाया, कितना खूबसूरत देखो इन्होंने नाम रखा है सीबी। सीबी का मतलब क्या होता है, कॉल बैक। सीबी का मतलब क्या होता है, कॉल बैक। याद दिखाने के लिए इन्होंने रखा अपना नाम, जैसे बार बार फंक्शन बना रहा हूँ फू के नाम से, या फंक्शन फू करीब करीब है ना, वैसे इन्होंने कॉल बैक के नाम से इन्होंने करीब करीब इन्होंने चुना सीबी। अब इन्होंने देखो क्या किया, इस सीबी नाम के फंक्शन को देखो इन्होंने यहाँ पे कॉल किया लाइन नंबर 8 के ऊपर। जैसे ही ग्रिड चलेगा सबसे पहले लाइन नंबर 8 चलाएगा और 8 में इन्होंने क्या चलाया, सीबी। सीबी क्या था भाई साहब, एक अदर फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मॉर्निंग वाला फंक्शन। मॉर्निंग के फंक्शन क्या था, console.log गुड मॉर्निंग बॉब। आओ जरा देखते हैं, console.log गुड मॉर्निंग बॉब। फिर क्या होगा भाई साहब इसके आगे, फिर इसके आगे const my name is equal to John रिटर्न करा, लेकिन रिटर्न वाली वैल्यू को मैंने कहीं पे स्टोर ही नहीं किया, क्योंकि याद है रिटर्न वाली वैल्यू का क्या मकसद होता है कि रिटर्न वाली वैल्यू रिटर्न होती है, कहाँ रिटर्न होती है, जहां पे आप जाके कॉल कराओगे। कॉल करवाने के टाइम पे यहाँ पे रिटर्न हुई लेकिन जाया हो गई, क्योंकि मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर नहीं किया, मैंने कोई कंस्ट्रक्टर लॉग में नहीं दिखाया, मैंने कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं दिखाया, मैंने कोई अलर्ट में नहीं दिखाया, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, आते ही मेरे पास से जाया हो गई। अच्छा जी, कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू जॉन। फिर लाइन नंबर 10 console डॉट लॉग, बोलेगा भाई साहब नेम क्या है, नेम हमने क्या भेजा था इसके साथ, बोबो। बोबो माई नेम इज जॉन। फिर चलेगी लाइन नंबर 14, फिर ग्रीड का फंक्शन चलेगा, इस बार क्या लेके जाएगा खुद के साथ, पीटर और मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई साहब क्या कहलाएंगे मेरे पास, कॉल बैक। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये किसी और के अंदर पास हो गए। और ग्रीड भाई साहब क्या कहलाएंगे मेरे पास, हायर ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि इन्होंने खुद के अंदर मॉर्निंग नाम का कॉल बैक पास होने दिया। पीटर कहाँ जाएगा, नेम के अंदर। मॉर्निंग कहाँ जाएगा भाई साहब, कॉल बैक के अंदर। फिर हमने कॉल बैक को हमने वापस से क्या करवा दिया भाई साहब, कॉल करवाया। जब मैंने कॉल बैक को वापस से मैंने कॉल करवाया तो वापस क्या जाएगा, गुड मॉर्निंग बॉब। और फिर आंसर क्या जाएगा मेरे पास, पीटर माय नेम इज जॉन। और देखिए यहाँ पे यही हो रहा है, गुड मॉर्निंग बॉब, बोबो माय नेम इज जॉन, गुड मॉर्निंग बॉब, पीटर माय नेम इज जॉन। क्लियर है, एक बार रिपीट कर दो। बस ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि जब भी मैं फंक्शन किसी और फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर पास करूंगा तो वो चीज क्या कहलाएगी मेरे पास, एज अ कॉल बैक। यहाँ पे एक मॉर्निंग का फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पे एक अदर ग्रीड का फंक्शन बना हुआ है। मैंने ग्रीड के फंक्शन के अंदर एक तो मैंने स्ट्रिंग भेजा बोबो और दूसरा मैंने क्या भेजा, एक अदर प्यारा सा कॉल बैक। मुझे कैसे पता चला कि कॉल बैक है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट के अंदर मैंने भेज दिया। और हमारा जो रूल था वो क्या कहता है कि अगर एक फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास हो जाए तो वो खुद को क्या बुलाएगा, कॉल बैक। इसीलिए हम यहाँ पे आके मॉर्निंग को क्या बुला रहे हैं, कॉल बैक।
जब यहाँ पे आके ग्रीड का फंक्शन जब कॉल हुआ तो बोबो गया मेरे पास नेम के अंदर, मॉर्निंग गया मेरे पास यहाँ पे कॉल बैक के पैरामीटर के अंदर, और इस कॉल बैक के पैरामीटर को हमने यहाँ पे कॉल करवाया। जब हमने कॉल करवाया तो यहाँ पे मुझे दिख तो सीबी रहा है, लेकिन उस सीबी के अंदर बंद भाई साहब है कौन, मॉर्निंग। तो एक तरीके से यहाँ पे कौन कॉल हो गया, मॉर्निंग। और मॉर्निंग में जो जो काम हो रहे थे वो सबके सब काम वन बाय वन करके होना शुरू हो जाएंगे। जी नहीं, हाँ बिल्कुल सेम सीन है जी दोस्त। हाँ सही है। नहीं, क्योंकि अगर आप नेम के अंदर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो स्ट्रिंग के अंदर तो आप पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते ना यार। पैरेंथेसिस हमेशा कहाँ लगते हैं, किसी ना किसी फंक्शन के साथ लगते हैं। अगर एक चीज है ही स्ट्रिंग तो मैं उसके साथ पैरेंथेसिस थोड़ी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ शेप। अब क्या मैं इसका पैरेंथेसिस लगा सकता हूँ? नहीं, देखिए फड्डा हो रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है शेप फंक्शन ही नहीं है भाई, आप कैसे पैरेंथेसिस लगा सकते हो? मैं सिर्फ फंक्शन के साथ ही पैरेंथेसिस लगा सकता हूँ, फंक्शन के बगैर पैरेंथेसिस मैं नहीं लगा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे जब हमने मॉर्निंग पास किया तभी इस सीबी के अंदर ये ताकत आई कि ये सीबी भाई साहब खुद के अंदर पैरेंथेसिस लगा के कॉल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने मॉर्निंग यहाँ पास किया है तभी ये खुद के आगे पैरेंथेसिस लगा पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे मॉर्निंग पास नहीं करता, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर देता तो ये भाई साहब खुद के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगा पाते। क्लियर हुआ जी दोस्त? किसकी वैल्यू? हाँ रिटर्न की वैल्यू आ रही होगी। मैं देखो आपको, देखो यार इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ एक दफा। हम्म, अब देखिए, आपको देखें और ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाएगा। सबसे पहले मेरी फाइल चली, पहली नंबर की लाइन चलेगी, बोलेगा जावा स्क्रिप्ट इज रनिंग। इसके बाद मेरे पास चला foo2। दोनों फंक्शन देखें बाकायदा देखें इग्नोर हो गए। ये वाला फंक्शन भी देखें इग्नोर हो गया टोटली, और ये वाला फंक्शन भी देखा जाए तो टोटली इग्नोर हो गया। अब foo2 के अंदर, foo2 क्या है इधर फंक्शन जिसके अंदर मैंने पास क्या किया है, foo। जब मैंने foo पास किया तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, कॉल बैक। और foo2 भाई साहब मेरे पास क्या कहलाएंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक क्लियर है हर एक को? आगे बढ़ते हैं। अब ये जब foo जब पास हुआ तो डेफिनेट सी बात है ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट हमेशा उठ के कहाँ जाता है, अपने पैरामीटर में। foo2 का जो फंक्शन है इसके पैरामीटर में आपने लफ्ज क्या, मैंने क्या लिखा है भाई साहब, सीबी। यानी क्या लफ्ज लिखा है, सीबी। यानी कि एक तरीके से जैसे मैं ये लाइन चलाऊंगा ना तो ये अपने अंदर एक लोकल स्कोप देखो क्रिएट करेगा। ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें इसे लोकल में आके देखें, देखें स्कोप क्रिएट किया सीबी नाम का एक वेरिएबल। और इस वेरिएबल के अंदर देखो इसने वैल्यू क्या लिखी आके, इसने पूरा का पूरा एक फू नाम का फंक्शन अपने अंदर रख लिया। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे भाई साहब इसको फू नाम का फंक्शन हमने इसको पास किया, तो इसने यहाँ पर आके पूरा का पूरा अपने अंदर आके रख लिया। अब ये सिर्फ वैसे सीबी नहीं है, ये इस स्कोप के लिए तो सीबी के तौर पे जाना जाएगा, लेकिन उसूली तौर पे इस सीबी के अंदर बंद कौन है, फू। इस सीबी के अंदर बंद कौन है, फू। भाई एक बंदा है, वो अपनी बेगम को जाके एक तोहफा देता है।
अब तोहफे के अंदर समझ लो भाई, अगर आप डेवलपर बन गए तो आपने दे दी सोने की अंगूठी, सही है। अब वो चीज क्या है, सोने की अंगूठी, लेकिन बेगम क्या बोलेगी, मुझे मेरे शौहर ने क्या दिया, तोहफा। तो यहाँ बेगम क्या कह रही है, मेरे को पास क्या है, सीबी, लेकिन उस सीबी के अंदर बंद कौन है, बंद कौन है, सोने की अंगूठी, यानी कि कौन, फू नाम का फंक्शन। समझ आया कुछ? अबे देसी मिसाल देनी पड़ती तुम लोगों को। अच्छा खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब इसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी, इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी, वन बाय वन करके लाइन चलेगी 25 26 27 करके। सबसे पहले 25 नंबर की लाइन चली, मेरे पास आया अल्लाह हाफिज लिखा हुआ। अब चलेगी लाइन नंबर 26। लाइन नंबर 26 क्या कर रही है, उसने एक वेरिएबल बनाया माई वैल्यू। फिलहाल देखो माई वैल्यू क्या है, वैल्यू अनअवेलेबल, क्योंकि अभी तक ये वाली लाइन चली नहीं है। और ये बना किससे मेरे भाई, ये बना है मेरे भाई कॉन्स से। कॉन्स से बनी हुई चीज पहले एक्सेसिबल नहीं होती। अगर ये वार से बनता तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अनडिफाइंड। अच्छा जी खैर, अब माई वैल्यू क्या बोलता है भाई साहब, मैं क्या लूंगा, मैं हर वो चीज को अपने अंदर आके रख लूंगा जो भी चीज मुझे सीबी के पास से मिलेगी, क्योंकि सीबी क्या है, फंक्शन। और अगर ये कुछ भी रिटर्न कर रहा होगा, अगर ये कुछ भी रिटर्न कर रहा होगा तो वो बाकायदा माई वैल्यू के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे देखो मैं सीबी को चलाऊंगा ना, तो अब हम यहीं से पहुंचेंगे फू वाले फंक्शन पे, क्योंकि सीबी के अंदर कौन बनता, फू। बेगम से पूछा जाएगा तुमने क्या पहना है, तो मैंने अपने शौहर का तोहफा पहना है, लेकिन वो शौहर का तोहफा था क्या, एक है सोने की अंगूठी। चल यहाँ पे कौन रहा है मेरे भाई, सीबी नाम का फंक्शन। इस सीबी के अंदर छुपा हुआ कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, प्यारा सा फू। ये देखो जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, ये देखो फू वाले फंक्शन की तरफ भागा ये। और सबसे पहले क्या करेगा फू का फंक्शन, मुझे क्या करेगा, सलाम करेगा। ये देखो सलाम किया इसने। और सलाम के बाद इसने क्या किया भाई साहब, इसने बोला भाई साहब मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से सुफियान। रिटर्न का मकसद क्या था, रिटर्न का मकसद था भाई साहब जो भी चीज यहाँ से रिटर्न होगी वो कहाँ जाके चिपकेगी, जिस जगह में मैं इस फंक्शन को जाके कॉल करूंगा, यानी कि सुफियान भाई साहब यहाँ पे आके चिपकेंगे माई वैल्यू के अंदर। अब माई वैल्यू की हालत देखो क्या है, माई वैल्यू की हालत क्या है भाई साहब, सुफियान है इसके अंदर। सुफियान कहाँ से आया इसके पास, कॉल बैक नाम का फंक्शन चला था वो लेकर आया इसके पास, कौन, सुफियान लेकर आया। और फिर हमने क्या, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू आ गई। अब सारी बातें जब मैं वैल्यू आ गई, जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा स्कोप क्या हो जाएगा भाई साहब, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, हमारे पास टेम्पररी स्कोप होता है, जो फंक्शन का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, टेम्पररी होता है। जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक भाई साहब चलेंगे, जैसे ही फंक्शन खत्म वो भाई साहब भी खत्म। और ये हमने चलाया इसको, हमारी आखिरी लाइन चली, वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो वापस आते हैं, इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो हमने कोई न्यू चीज हमने नहीं पढ़ी, वही फंक्शन जो जद्दी पुश्ती हम पढ़ते आ रहे थे वही रिटर्न, लेकिन हमने बस कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने समझ ली। वो टर्मिनोलॉजी हमने क्या समझी कि भाई साहब जो बाइक के पीछे बैठा बंदा होगा वो क्या कहलाएगी हमारे पास, राइड। जो बाइक के आगे बैठा बंदा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, राइडर। सेम वैसे ही जो फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर पास हो गया वो गरीब आदमी क्या कहलाएगा हमारे पास, कॉल बैक। और जिसने किसी और फंक्शन को अपने अंदर पास कर लिया वो अमीर आदमी हमारा क्या कहलाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन। क्लियर है? बस नमाज के बाद आते हैं और फिर आगे प्रोग्रेस करते हैं।